है दोस्तों, आप में से ज़रूर ही बहुत से लोग होंगे जिन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो देखी होगी। तो वो महान समुद्री लुटेरा यानी कि कैप्टन जैक स्पैरो को ज़रूर ही जानते होंगे, क्योंकि यह हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का मेन किरदार है। एक ऐसा कैरेक्टर जो देखने में तो बहुत सीधा, पागल और दीवाना सा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में बहुत चालाक, बहादुर और होशियार होता है। समुद्र में जा रहे किसी भी बड़े से बड़े जहाज़ को लूटना इस कैप्टन के लिए चुटकियों का काम है। यह जिस जहाज़ को चाहता है उसे लूट लेता है, और जिस जहाज़ को चाहता है कि मैं इसको डुबो दूँ तो उसे डुबो देता है। यानी फ्रेंड्स, हम ये कहें कि यह कैप्टन समुंदर का बादशाह होता है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई ये समुंदर का बादशाह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में वो बात जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, वो ये है कि यह कैरेक्टर कोई नकली या फेक कैरेक्टर नहीं, बल्कि असली कैरेक्टर है जो 16वीं और 17वीं सदी के ऐसे इंसान से लिया गया है कि जो अपने दौर का बहुत ही बड़ा समुद्री लुटेरा हुआ करता था। इतना बड़ा समुद्री लुटेरा कि जिसके नाम से ही समुद्र की आधी से ज़्यादा दुनिया कांपती थी। इस खतरनाक समुद्री लुटेरे की वजह से बड़े ताकतवर लोगों ने भी अपने जहाज़ों को उस इलाके में ले जाना बंद कर दिया था कि जिस इलाके में इस समुद्री लुटेरा का अड्डा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि यह समुद्री लुटेरा अचानक से सिर्फ न मुसलमान हो गया था, बल्कि इसकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल गई थी। और मुसलमान हो जाने के बाद ये उन लोगों के लिए कहर साबित हुआ कि जिन लोगों के लिए यह पहले काम किया करता था। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के असली जैक स्पैरो से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देंगे। आखिर ये जैक स्पैरो कौन था, कहाँ से था, किस दौर में था, और अचानक से यह खतरनाक समुद्री लुटेरे से कैसे मुसलमान हो गया। यही जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आप सबको बताना चाहता हूं कि जिसे आज हम कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम जैक वर्ड था, जो 1553 में इंग्लैंड के एक शहर फेवरसाम में पैदा हुआ था। इंग्लैंड का यह शहर एक दलदली इलाके में बसा हुआ था, जो भले ही बिजनेस के पर्पज़ में तो कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन समुद्री लुटेरों का अड्डा माना जाता था। यानी समुद्री लुटेरों के लिए इंग्लैंड का यह शहर किसी जन्नत से कम नहीं था। इसी शहर में ही जैक वर्ड की परवरिश हुई थी, इसीलिए उसने भी बचपन से ही समुद्री जहाज़ों में लंबा सफ़र करना शुरू कर दिया था और समुद्री जहाज़ों को लूटना अच्छी तरीके से सीख लिया था। दोस्तों, जैक वर्ड जब थोड़ा सा जवान हुआ तब उसने भी अपनी काबिलियत के दम पर अपने इलाके के लोगों की तरह ही इंग्लैंड की मलिका से समुद्री जहाज़ों की नौकरी हासिल कर ली, और उसे भी इंग्लैंड की मलिका की तरफ से एक जहाज़ का कैप्टन बना दिया गया था। दोस्तों, ये वही दौर था कि जब इंग्लैंड के समुद्री जहाज़ों ने स्पेन के समुद्री जहाज़ों पर हमला किया था, लेकिन इत्तेफाक से इंग्लैंड के समुद्री जहाज़ों को स्पेन से बड़ी ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के सल्तनत को हद से ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। हार का नुकसान बर्दाश्त न कर पाने की वजह से जंग खत्म होने के बाद इंग्लैंड की हुकूमत ने उन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था कि जो समुद्री जहाज़ों पर नौकरी किया करते थे, और अपने सभी समुद्री जहाज़ों को भी वापस बुला लिया गया था। लेकिन दोस्तों, परेशानी की बात तो यह थी कि वो सारे लोग जो इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से समुद्री जहाज़ों पर नौकरी किया करते थे, अब वो लूट मार के आदी हो चुके थे। इसलिए इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से नौकरी से निकाले जाने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने पर्सनल समुद्री जहाज़ों के ज़रिए से लूट मार जारी रखी। लेकिन ऐसे कंडीशन में जैक वर्ड अपने गाँव वापस आ गया था, और गांव वापस आ जाने के दिन बाद ही जैक वर्ड को एक बार फिर से इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से एक बड़ा काम सौंपा गया। लेकिन जैक वर्ड ने इस बार इंग्लैंड की हुकूमत का यह बड़ा काम करने से इनकार कर दिया था, और जैक वर्ड ने अब ये फैसला कर लिया था कि वो हुकूमत के इन कानूनी कामों और अपने पुराने साथियों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। और इसके बाद जैक वर्ड ने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी, एक ऐसी ज़िंदगी कि जिसके बाद से ही वो अपनी दौर में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे के नाम से जाना जाने लगा था। दोस्तों, जैक वर्ड ने अपने पर्सनल जहाज़ों का एक ग्रुप बना लिया था, और उसके ज़रिए से वो अपनी पूरी टीम के साथ समुंदर में बड़े से बड़े तजारती जहाज़ों पर हमला किया करता था और उनका सारा माल लूट लिया करता था। यही वो दौर था कि जब जैक वर्ड पूरी दुनिया में जैक वर्डी के नाम से मशहूर हो गया था। इसी दौर में ही समुंदर में चलने वाले बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को भी यही खतरा सताया करता था कि वो कहीं उन्हें रास्ता में जैक वर्ड ही ना मिल जाए। इटली के समुद्री इलाके में लगातार हमले करने के दौरान ही उसकी मुलाकात
ट्यूनिस के एक मुस्लिम कैप्टन से हुई, जिसे जल्द ही जैकवर्ट ने दोस्ती कर ली। उसे इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो जैकवर्ट को अपनी ट्यूनिस के समुद्री जहाज़ों के अड्डे को इस्तेमाल कर लेने दे, क्योंकि जैकवर्ट का यह मानना था कि अगर उसे ट्यूनिस के समुद्री जहाज़ों के अड्डे को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाएगी तो वह और भी आसानी के साथ इटली के समुद्री इलाकों पर हमला कर सकेगा। और खुशकिस्मती की बात तो यह थी कि जैकवर्ट को इजाज़त भी मिल गई, जिसके बाद कई सालों तक जैकवर्ट ने अपना यह काम जारी रखा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जैकवर्ट को यह महसूस हुआ कि अब उसे अपने गांव वापस जाना चाहिए, तो उसने इंग्लैंड की हुकूमत को एक माफ़ीनामा लिखा, क्योंकि दोस्तों जैकवर्ट तो पहले से ही बगावत करके इंग्लैंड की रियासत से भाग आया था। दोस्तों जैकवर्ट का यह जब माफ़ीनामा इंग्लैंड की सल्तनत में पहुंचा, उस वक्त इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स अव्वल बैठा हुआ था, जिसने जैकवर्ट को माफ़ करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ऐसी हालत में ना चाहते हुए भी जैकवर्ट को अब इंग्लैंड जाने की बजाय ट्यूनिस जाना पड़ा था, जहां पर उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कायम थी। ट्यूनिस में मौजूद सल्तनत उस्मानिया के गवर्नर ने न सिर्फ जैकवर्ट को माफ़ी दी, बल्कि साथ ही साथ उसके ज़िंदगी को भी ज़मानत दे दी। और उसके बाद से ही जैकवर्ट अब अपने सारे समुद्री गलत कामों को छोड़कर ट्यूनिस में ही रहने लगा था। लेकिन दोस्तों जैकवर्ट को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान कर दिया था और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था, वो सल्तनत उस्मानिया का उसके साथ किया गया अच्छा सलूक था, क्योंकि वह ये देख रहा था कि इतना बड़ा समुद्री लुटेरा होने के बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया ने न सिर्फ उसे माफ़ किया, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने का भी मौका दिया। इन तमाम चीज़ों पर ही जैकवर्ट पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने 1 साल बाद ही अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और उसका नाम अब जैकवर्ट से हमेशा हमेशा के लिए यूसुफ रईस हो गया था। और दोस्तों आज भी इतिहास में उसे यूसुफ रईस के नाम से जाना जाता है। जैकवर्ट ने अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही गुजारी और बहुत सी जंगों में शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया को जिताया था। दोस्तों इतिहासकार लिखते हैं कि जिस दौर में जैकवर्ट ट्यूनिस के इलाके में रहा करता था, उस दौर में इसे चिड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों से हद से ज़्यादा खेला करता था, और उसके इसी शौक की वजह से वहाँ के इलाके के लोगों ने उसे अश्वर कहना शुरू कर दिया था, जो बाद में धीरे धीरे जैक स्पैरो में बदल गया था। दोस्तों कि जैक स्पैरो का रियल नेम जैकवर्ट था, जो बाद में मुसलमान होने के बाद उसका नाम यूसुफ रईस हो गया था और अपनी ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया के अंडर गुजारने लगा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे।